नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। त्रेता युग में जब भगवान राम ने सीता से विवाह किया तो दोनों के आगमन पर पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अब कलयुग में भी एक बार फिर अयोध्या नगरी जगमगा रही है। वजह है श्री राम और सीता का शुभ विवाह। पूरे धूमधाम और गाजे बाजे के साथ अयोध्या से राम की बारात निकली, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए नेपाल के जनकपुर पहुंचेगी और फिर होगा राम और सीता का शुभ विवाह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में त्रेता युग का पुनर्जन्म। सीता स्वयंवर के लिए निकले प्रभु राम। अयोध्या से जनकपुर तक सज गए धाम। श्री राम और सीता का शुभ विवाह। ये ढोल नगारा, ये गाजा बाजा, ये झूमते नाचते लोग, मानो अयोध्या में त्रेता युग का फिर से जन्म हो गया है। मौका है श्री राम और सीता के शुभ विवाह का, इसलिए अयोध्या से जनकपुर के लिए पूरे धूमधाम से निकली है ये बारात। आपको बारात की एक झलक दिखाते हैं कि किस तरीके से बारात बैंड बाजे के साथ निकल रही है। आप देखिए, ये यहाँ पर बाकायदा जैसे शादी विवाह में बारात ये उस तरीके से। और आप देखेंगे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भगवान राम जी का स्वरूप इसमें विद्यमान है। और आप देख रहे हैं कि ये भगवान श्री राम की बारात यहाँ पर निकल रही है। आप देख रहे हैं कि ये स्वरूप राम जी के स्वरूप में ये बारात निकली है, जो यहाँ से लेकर के जनकपुर तक जाएगी। आज यहाँ से बारात निकली है, 28 तारीख को जनकपुर पहुँचेगी और जनकपुर पहुँच करके वहाँ पर जो शादी की जो रस्में होती हैं वो वहाँ पर निभाई जाएंगी। आप देखिए लोग हंसी खुशी से डांस कर रहे हैं। आप देखिए, आपको नाचते गाते हुए राम जी की बारात का उल्लास ऐसा है कि देखिए लोग नाचते गाते हुए जा रहे हैं, बाराती बन करके यहाँ पर इस बारात में शामिल हो रहे हैं। ये बारात निकली है अयोध्या के कार सेवकपुरम से, जो इसी तरह ढोल नगारों के साथ नेपाल के जनकपुर पहुंचेगी, जहां होगा भगवान राम और जनक नंदिनी सीता का शुभ विवाह। देखिए, यहाँ इस रथ पर विराजमान हैं राम और उनके साथ मौजूद हैं छोटे भाई लक्ष्मण। बताइए, बाराती बनने के बाद कितना आनंद आ रहा है? स्वाभाविक है कि जिस बारात में हमारे संरक्षक और केंद्रीय पदाधिकारी जो साथ में जा रहे हो वो दिव्य और भव्य होगा। और साथ ही साथ हमारे संतगण जो हैं उस यात्रा को और भी चार चांद लगा रहे हैं, क्योंकि यह यात्रा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विवाह बारात यात्रा है, तो स्वाभाविक है अयोध्या उमड़ पड़ा है। और अयोध्या के साथ साथ दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो राम भक्तों का संदेश जो है वह हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा सारे हृदय में गुंजमान हो रहा है। त्रेता युग में तो राम और लक्ष्मण को लेकर भगवान राम और सीता के विवाह का यह पूरा कार्यक्रम करीब 2 हफ्तों का है। अयोध्या से निकली बारात बिहार के बक्सर और पटना से होते हुए 25 नवंबर को सीतामढ़ी और फिर 26 नवंबर को दरभंगा पहुंचेगी। 28 नवंबर की शाम तक बारात जनकपुर पहुंच जाएगी। 29 नवंबर की सुबह बारात के स्वागत के बाद तिलको उत्सव का कार्यक्रम होगा। फिर 30 नवंबर को कन्या पूजन और मटकोर की रस्म के बाद 1 दिसंबर को होगा सीता का स्वयंवर। अयोध्या से जब राम की बारात निकली तो इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या समेत
देश के अलग अलग राज्यों से आए लोगों और साधु संतों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए राम और सीता का ये विशाल पोस्टर। ये रहा वो सजा धजा रथ जिस पर सवार हैं राम और लक्ष्मण, और बारातियों को ले जाने वाली इस बस में मौजूद लोगों का उत्साह भी देख लीजिए। हमारे साथ में आप ये देख सकते हैं कि तमाम बाराती खड़े हुए हैं जो पूरी तरह से उत्साह से लबरेज हैं और दूर दूर से आए हुए हैं। आप बताइए कि कहाँ से आई हैं आप और राम बारात का हिस्सा बन रही है, कैसा लग रहा है? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आई हूँ। राम बारात का मैं बड़ा सौभाग्य मेरा कि इस ऐतिहासिक बारात में मुझे जाने को मिल रहा है, और ये फैसले के बाद तो उत्साह और चौगना हो गया है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मथुरा से आई हुई हूँ और मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं राम बारात में जो है वो हो रही हूँ। इससे पहले कभी शामिल हुई थी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम है मेरा जो मैं शामिल हो रही हूँ। उत्तराखंड हरिद्वार से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है कि हमको ये देखने को मिल रहा है। अपने लिए हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझ रहे हैं। इतना भव्य आयोजन जिसको हम जाकर के अपनी आंखों से देखेंगे और वहाँ से जानकी जी को विदा करा के अयोध्या लेके आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से निकलकर राम की बारात जब अंबेडकर नगर पहुंची तो वहां भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। राम और सीता के शुभ विवाह के मौके पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस बार बड़े खास बंदोबस्त किए गए हैं। इस अवसर पर जनकपुरी में 1100 कन्याओं के पूजन की योजना है। इसके अलावा वहां 108 कन्याओं के विवाह का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वैसे तो धर्म यात्रा हमारी जो है 2004 से जो है हर 5 साल बाद जाती है, परंतु इस बार जो है मैं शामिल हुआ हूँ तो बहुत ही आनंद, और बाराती बन कर के तो जो है हमारे को बहुत ही आनंद आ जाता है। कुछ विशेष बात ये है, इस बार एक तो 1100 कन्याओं का हम वहाँ पे कन्या पूजन करेंगे और 108 कन्याओं की जो है हम वहाँ सामूहिक शादी करेंगे। ये हमारा बहुत पहले अभी नहीं हुआ, ये पहला कार्यक्रम है जो इस बार हम विशेष कर रहे हैं जनकपुर में। बता दें कि अयोध्या में बड़ी संख्या में बिहार के साधु संत भी रहते हैं जो अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। न्यूज़ 24 ने राम सीता के विवाह को लेकर इन साधु संतों से भी विशेष बातचीत की। अयोध्या का बिहार से बहुत ही गहरा रिश्ता है। अयोध्या जब आप आएंगे तो आप देखेंगे बिहार के बहुत सारे साधु संत अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए, सेवा करते हुए नजर आएंगे। मान्यता ये है इसके पीछे कि चूंकि माता सीता बिहार की हैं, इसलिए वहाँ से तमाम साधु संत यहाँ पर आते हैं और प्रभु राम की सेवा में रहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ महात्मा मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सुखराम दास जी, आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार में कहाँ के रहने वाले? गया के रहने वाले। तो ये बताइए कि बिहार का और अयोध्या का क्या नाता है आपस में, किस तरीके का रिश्ता है? भगवान से नाता है, और किससे नाता रहेगा? बैराग है, भगवान से नाता है। छोड़ करके, परिवार छोड़ के यहाँ भगवान के भजन करने के लिए आए, इस साकेत है। घर पर कोई चाहेगा कि हम भजन पूजा करने, तो घर पर नहीं होगा। मिथिलापुरी हम लोगों का जो है ये ननिहाल है, और ननिहाल जो है व्यक्ति को परम प्रिय होता है। और यही नहीं, हमारे महापुरुषों का कथन है कि अयोध्यापुरी, मिथिलापुरी या चित्रकूट तीनों एक समान है। वो भगवान श्री जानकी जी की जन्मभूमि है, श्री राम जी की जन्मभूमि है, और श्री सीता राम जी का सुखविलास चित्रकूट है, इसलिए तीनों एक समान हैं। राम सीता के विवाह को लेकर भारत से नेपाल तक हर्ष और उल्लास है, पर सबसे ज्यादा उत्साह है अयोध्या वासियों में। देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या आए लोगों का कहना है कि इससे ज्यादा खुशी और गर्व का मौका नहीं हो सकता। अयोध्या में जितना उत्साह प्रभु राम की बारात में शामिल बारातियों के, उससे कम उत्साह अयोध्या वासियों में भी नहीं है। अयोध्या में जो लोग जहाँ भी रहते, बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग अयोध्या में राम जी की बारात देखने आए थे, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सपरिवार आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये
एक पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। जी क्या नाम है आपका? नरेंद्र अग्रवाल। जी बताइए कि राम जी की बारात देखी आपने? हाँ देखी। कैसा लगा? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अयोध्या में तो मंदिर के और राम जी के अलावा कुछ भी होना भी नहीं चाहिए। जी आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप लोग? चित्रकूट से। चित्रकूट से आप लोग आए? हाँ। अच्छा चित्रकूट से यहाँ तक आ गए? हाँ। तो वहाँ भगवान हमारे रहे तो हम भी आ गए। आप बताइए क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी ये बताइए कि राम जी की बारात आप लोग देखी? जी बहुत अच्छा लगा, हम लोग का आना सफल हो गया उनको देख करके। तो राम जी की बारात में क्या खास लगा आपको? हम लोग तो रामलला जी के दर्शन करने आए थे चित्रकूट से, और हम लोग को राम बारात देखने को सौभाग्य मिल गया। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब जल्दी से मंदिर बने, बस उसमें भी हम लोग कुछ कार सेवा करें, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। जी आप बताइए। भैया हमको तो राम बारात देख करके ऐसा उत्साह हुआ और यहाँ के लोगों का उत्साह देख करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो परिवार हैं, देखिए दूर दूर से लोग आए, चित्रकूट से यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए और राम जी की बारात देखने के लिए। और यहाँ पर राम जी की बारात में शामिल होकर के इतने खुश हैं ये लोग, कह रहे हैं कि इस खुशी की उनकी कोई सीमा नहीं रही कि यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन करने को आए थे और प्रभु राम की बारात को भी देखने का मौका मिल गया। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24।